रज्जी का मर्ग मुंह में फंसकर मर्ग योनि में जन्म लेना। देखिए, मर्ग हिरण, तो हिरणी का जो बच्चा होता है तो उसके मोह में फंस जाते हैं भरत जी, और फिर उन्हें मर्ग योनि में जन्म लेना पड़ता है। जबकि भरत जी तो बड़े, उनके चरित्र अगर सुने तो उनका बड़ा ही महान चरित्र था। तो वह किस प्रकार से मोह में फंस जाते हैं कि हिरणी के बच्चे के मोह में किस प्रकार फंस जाते हैं, और फिर वो मर्ग योनि में उनको जन्म लेना पड़ता है। ये बड़ी सुंदर कथा है, इसे ध्यान से सुने। कहते हैं कि एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर, जो भी स्नान सोच की सारी जो क्रिया थे वो करके फिर नाम जप करने के लिए 3 मुहूर्त नदी की धारा के पास रहे। इसी समय एक हिरणी प्यास से व्याकुल हो उठी। अब प्यास लगी हिरणी को तो जल पीने के लिए अकेले ही ऐसे नदी के तीर पर आ गई। तो हिरणी जल पी ही रही थी तो अचानक उसे गरजते हुए शेर शेर ने दहाड़ा। तो दहाड़ जब सुनाई पड़ी तो हिरण तो जाति का जो स्वभाव है हिरणियों का, तो वो तो सदा से ही डरपोक ही रहा है। पहले वह चौकन्ना होकर इधर उधर देखती जाती। अब उसके कान में एक भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका जो कलेजा है ना वो धड़कने लगा, नेत्र कात्र हो गए। प्यास अभी बुझी ना थी किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी। इसलिए उसने भयवश एकाकी नदी पार करने के लिए छलांग मारी। अब जैसे उस हिरणी ने छलांग मारी, अब संयोग की बात यह है कि उस हिरणी के पेट में गर्भ था। उछलते समय जैसे ही उसने छलांग मारी तो भय के कारण जो उसका गर्भ है, गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में जाकर गिर गया। अब कष्ट तो बहुत हो रहा था। जब एक गर्भवती माता जब एक शिशु को जन्म देती है तो उसको कितना कष्ट भोगना पड़ता है। वह कृष्ण मर्ग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने पर, लंबी छलांग मारने पर, सिंह के डरे होने के कारण बहुत ही पीड़ित हो गई। उनको बहुत ही दर्द हुआ। अब अपने झुंड में तो उसका बिछोह हो गया था, अलग हो गई थी वो अपने झुंड से। वहीं उसी गुफा में जा पड़ी और फिर वो वहीं पे मर गई, क्योंकि कष्ट इतना ज्यादा था। जो राजश्री भरत ने देखा कि बेचारा हिरणी का जो बच्चा है अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है, तो इसे उन पर बड़ी दया आई कि देखो यार, हिरणी का बच्चा बिल्कुल छोटा सा अभी अभी हुआ है और कैसे ये पानी में बहता चला जा रहा है। तो उसने आत्मे के समान बिल्कुल मात्रहीन बच्चे को अपने आश्रम में ले आए, और अपने आश्रम में लाने के बाद उन्होंने मर्ग छोड़ने के प्रति भरत जी की ममता फिर आ गई। जैसे माँ की ममता हो जाती है ना अपने पुत्र पर, ऐसे ही जो भरत जी थे तो उनकी ममता वहां पर आ गई। और फिर ममता आते ही वे उसके खाने पीने का प्रबंध करना, व्याधिग्रहण, लाड़ लडाना, पुचकारना, सभी जो चिंता में फिर डूबे रहने लगे। फिर उनका नाम जप, साधना, सब कुछ में मन धीरे धीरे हटते चला गया। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम, जो भी भगवत पूजा आराधना थी, एक एक करके धीरे धीरे करके सब कुछ छूटने लगे, क्योंकि पूरा जो मन था वो आसक्त हो गया किसके, हिरणी के बच्चे में। अब ऐसा विचार करने लगा कि अहो, कैसे बड़ी चिंता की बात है कि इस बेचारे दीन मर्ग छोने काल चक्कर के वेग में अपने झुंड और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। अब ऐसा विचार करने लगे जो भरत जी थे। अब मुझे ही अपनी माता पिता भाई बंधु सब कुछ तो ये मुझे ही मानने लगा है, इसे मेरे सिवा और किसी का पता भी नहीं है। मुझ में इतना विश्वास है कि मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूँ। इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर इसे अच्छी तरह से इसका पालन पोषण करना चाहिए, ये सब फेवरेट सोचने लगे। शांत स्वभाव और दिनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए बड़े से बड़े स्वार्थ की परवाह नहीं करते। तो इस प्रकार जब हिरणी के बच्चे में आसक्त बढ़ी, तो बढ़ जाने से बैठते, सोते, टहलते, ठहरते, भोजन करते समय भी उसका जो चित्त है, चित्त यानी उसका जो मन है, वह स्नेह पास में बंध गया। और जब उन्हें कुछ पुष्प यानी फूल, समीदा, पत्र और फल फूल लाने में, तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते। अब आश्रम में तो वो छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि उसको खा जाते थे। मार्ग में जहां जहां कोमल घास देखी तो मुग्ध भाव से हिरण्य शावक का अटक जाता, तो वे बड़े ही प्रेम से हृदय से उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। तो इसी प्रकार उसकी गोद में लेकर छाती पे लगाकर उसको दुलार करने में उनको बड़ा ही सुख मिलता।
नित्य जो नैमित्तिक कर्मों को कर्म करते समय राजा राजेश्वर भरत बीच बीच में उठ उठ कर उस मर्ग बालक को देखते और उस पर अपनी दृष्टि डालते। तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए कहने लगे, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। अब माँ को अपने बच्चे से कितना दुलार होता है, इतना पिता को नहीं होता। जैसे कि माँ होती है अपने बच्चे से कितना दुलार करती है, कितना प्यार करती है। ऐसे ही जो राजा भरत थे, वो हिरणी के बच्चे के मोह में फंसकर अपना जप, नाम, साधना सब कुछ धीरे धीरे करके सभी जो क्रियाएं हैं धीरे धीरे एक एक करके छूट गई और फिर वो मोह में फंस गई, माया में फंस गई। अब यदि वह सिखाई दिखाई ना देता तो जिसका धन लुट गया हो, उस दिन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्गित हो जाता और वे हिरणी के बच्चे से विरह से व्याकुल संतप्त करुणावश अत्यंत मोहविष्ट हो जाते। शोक मग्न होकर फिर वो कहने लगे, अहो क्या कहा जाए, क्या वह मात्रहीन दीन मर्ग सावक दुष्ट बहलिये सी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए जो अपराध हैं, अपराधों को सत्पुरुषों के सामने भूलकर फिर लौट आएगा। क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रखकर निर्विघ्न हरी भरी धूप चढ़ते देखूंगा। वो कहने लगे, ऐसा न हो कि कोई भेड़िया, कुत्ता या गोल बांधकर विचरने वाला जो शुक्र आदि अकेले घूमने वाले इसे खा जाए। संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेद त्रय रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह जो मृगणी हिरणी का जो बच्चा है वह दरो लौट कर नहीं आया। देखा कि यार अभी तक तो वो लौट कर नहीं आया, अभी तो लौट के आ जाना चाहिए था। तो हरिण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पाकर अपनी भांति भांति की मर्ग सावकोचित मनोदर्शनीय क्रीड़ाओं में अपने स्वजनों को शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा। फिर कहा, अहो जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ झूठ समाधि के बहाने से आंखें मूंद कर बैठ जाता, तब चकित चित मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक जिस प्रकार मेरे अंगों को खुजाने लगता था, मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता। तो मेरे डांटने डपटने पर अत्यंत डर के मारे सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता। ऐसी महिमा बताई गई है। फिर पृथ्वी पर उस मर्ग सावक खुर के चिन्ह देकर कहने लगते, जब देखा कि चिन्ह थे हिरणी के बच्चे के, क्योंकि आश्रम में वह घूमता रहता था, तो इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो इस अति विनीत कृष्णसार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकुमौल खुरों वाले चरणों के चिन्ह मुझे, जो मैं अपना मर्ग धन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल हुआ, दीन हो रहा हूँ, इस द्रव्य प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को सब कुछ इन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के जो इच्छुक द्विजों के लिए यह स्थल बना रही है। चंद्रमा के मर्ग का जो श्याम चिन्ह है, देख उसे अपना ही मर्ग मानकर कहने लगते, अहो जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मर्ग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया। बताओ कैसे विचित्र की बात है। इसे अनाथ देखकर क्या मैं दीनवत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं? क्या भगवान नक्षत्रनाथ दयावश, जो भगवान दयालु हैं सबके प्रति, क्या वो उनकी रक्षा कर रहे हैं? फिर उसकी शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते, अपने पुत्र के वियोग रूप दावानल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मर्ग बाल का सहारा लिया। अब उसके चले जाने से फिर मेरा जो हृदय है ये जलने लगा। जैसे कि माता का एक पुत्र कहीं चला जाता है दूर विदेश में, तो फिर माता का हृदय अंदर से जलने लगता है। उसी प्रकार जो राजा भरत थे, तो उनका भी यहाँ पर जलने लगा। इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वदा संभव था, उन मनोरथों से भरत का जो चित्त है, मन है भरत जी का, वो व्याकुल होने लगा। अपने मर्ग साव के रूप में प्रतीत होने पर प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी का भगवदाराधन रूप कर्म और योग अनुष्ठान के च्युत हो गए। जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से दुसत्यज पुत्रादि को भी त्याग दिया, उन्हीं को अन्य जाति या हिरण्य शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती है कि भाई जिन्होंने अपने मोक्ष के लिए जिन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया, तो वो एक हिरणी के बच्चे में मोह में आसक्ति कैसे हो सकती है?
अब ये सोचने वाली बात है कि कैसे आसक्ति हो सकती है। इस प्रकार जो राजश्री भरत विघ्नों में वशीभूत होकर योग साधना में भ्रष्ट हो गए और मर्ग छोड़ने के पालन पोषण लाड़ लडाना प्यार में लगे रहे और सब कुछ आत्म स्वरूप अपने खुद का ही स्वरूप भूल गए कि मैं हूँ। मैंने अपने परिवार का त्याग किया है किसके लिए? मोक्ष के लिए। और मैं अब आसक्त हो चुका हूँ हिरणी के बच्चे में। ये बड़ा ही सवाल हो गया। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है वह प्रबल वेगशाली कराल काल एक चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस आए उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया। उस समय वह हरिण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे जो जिसका उसका मन है उसी में लग रहा। इसी प्रकार की आसक्ति में ही मर्ग के साथ फिर उनका जो शरीर है, शरीर भी छूट गया। तो जैसे कि मर्ग के साथ साथ उनका जो शरीर है राजा भरत जी का वो शरीर भी छूट गया और उन्हें अंत काल की भावना के अनुसार अन्य जो साधारण पुरुषों के समान मर्ग शरीर ही मिला। क्या मिला? उन्होंने मर्ग शरीर मिला। श्री गरुड़ पुराण और जो अन्य शास्त्र हैं उनमें भी कहा गया है कि देखिए हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारा जन्म होता है। अगर हमने हरि को भजा तो हम हरि को पाएंगे, राधा को भजा राधा को पाएंगे, निकुंज पाएंगे। अगर हमने देवी को भजा स्वर्ग जाएंगे, अपने पितरों को भजा तो पितरलोक जाएंगे और अगर कुकर्म किए पाप किए तो फिर हमारे लिए नरक तो खाली है ही, वहां जाएंगे। तो कहते हैं कि अनंत काल की भावना के अनुसार साधारण पुरुषों के समान मर्ग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी। साधना तो उनकी पूरी थी, इससे उनके पूर्व जन्म में जो स्मृति है नष्ट नहीं हुई। अब यहाँ पर यह मिला कि उनकी जो साधना थी इतनी प्रबल थी, अब उन्होंने वो तो मिल गया, मर्ग हिरणी की योनि में जन्म तो मिला उन्होंने, लेकिन उनकी जो स्मृति है वो याद रही कि उनके पिछले जन्म में उन्होंने क्या क्या कर्म किए थे। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मर्ग रूप होने का कारण जानकर वे फिर पश्चाताप करने लगे। कितना बड़ा ही मैंने यहाँ पर अपराध हो गया मुझसे, अहो बड़े खेद की बात है। अरे मेरी साधना इतनी बन गई थी, मैं भगवत धाम पहुंच सकता था, लेकिन बीच में ही ये बाधा आ गई। बड़े खेद की बात, मैं संयमशूल महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। अपने सब परिवारों को छोड़कर एकांत में कुटिया बनाई, आश्रम बनाया और आश्रम में भक्तिभाव करने लगे। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्व भूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करके प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरण आदि सफल किया और स्थिर भाव से पूर्णता लगा दिया। मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने लक्ष्यों से भटक गया। कैसे हो सकता है ये? तो इस प्रकार मर्ग बने हुए राजश्री भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शालग्राम तीर्थ में जो भगवान का क्षेत्र है पुलत्स्य और पुलय जो कि ऋषि थे, ऋषि के आश्रम में चले आए। वहां पर रहकर ही वे काल की प्रतीक्षा ही करने लगे। आसक्ति में उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर क्या करते, सूखे पत्ते चबाते थे, घास खाते थे और झाड़ियों के द्वारा वे अपने जीवन निर्वाह करती थी। मर्ग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे कि कब ये जो प्रारब्ध है मेरा ये हटेगा। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंदगी के जल में डुबाए रखकर उस मर्ग शरीर को छोड़ दिया।